हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 19 डेज़ बचे हैं और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। सो येस्टरडे वी लेफ्ट एट जब सुमंत्र जी आ जाते हैं वापस और दशरथ जी उनके पास बहुत ईगरनेस से जाते हैं कि बताओ कैसा है राम, और वो उसने क्या खाया, क्या उसने खाया भी, अब कहाँ सोया, वो ऐसी सब उनसे बातें बोल रहे हैं और वो क्या मैसेज लेकर आए हैं। सो अब सुमंत्र जी रिप्लाई करते हैं कि राम ऑब्जर्विंग धर्मा आस्क्ड मी टू रेवर योर फीट विद हिज वर्ड्स, और उन्होंने आपके लिए वेलफेयर की विशेस भेजी हैं, पूरी अयोध्या के लिए विशेस भेजी हैं, एंड फॉर एवरी वन इन द इनर चेम्बर्स। एंड ही हैज़ आस्क्ड मी टू से टू हिज मदर कि वो आपको यानी कि दशरथ जी को ऐसे सर्व करें जैसे वो एक डेटी हों। भरत के लिए उन्होंने बेस्ट विशेस भेजी हैं और उन्होंने बोला है कि वो he should act appropriately towards all the mothers and serve you when he is consecrated as the crown prince। और वो ये जब वो ये सब बता रहे हैं तो सुमंत्र जी इस बात पे भी एम्फोसिस करते हैं कि श्री राम जब ये बता रहे थे तो ही वॉज वीपिंग, वो रो रहे थे, और जो लक्ष्मण जी हैं वो बहुत गुस्से में थे, ऐसा सुमंत्र जी उन्हें बताते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही बुरा कर्म है जो करा गया है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था श्री राम को बैनिश करने के लिए। एंड दैट्स वाई लक्ष्मण जी सेंड द मैसेज दैट आई फॉर माई पार्ट नो लॉन्गर रिगार्ड दशरथ एज माई फादर, राम अलोन इज़ माई ब्रदर, फादर, मदर, मास्टर, किन, मतलब सब कुछ यही है। और जो सीता माँ है वो सुमंत्र जी बताते हैं कि वो तो रो ही रही थी बस। तो दशरथ जी हैं वो सुन रहे हैं सुमंत्र जी को, रो ही रहे हैं वो भी, और फिर वो बोलते हैं कि ये आपदा मुझे इसलिए आई है, ये मेरी किस्मत है, मेरे भाग्य की वजह से। और फिर वो ऐसे मतलब रोते रोते बिल्कुल ही फॉल्स अनकॉन्शियस। नाउ दशरथ जी जो बहुत एकदम सौरों में है, वो पिछले अगले कुछ दिन बहुत रिफ्लेक्शन, लाइक ही कीप्स रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज पास्ट मिस्टेक्स कि ऐसा क्या हुआ। ऐसा होता है ना जब कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो हम भी सोचते हैं कि क्या गलत किया या ऐसा क्या हुआ। सो ही ऑल्सो इज सेइंग दैट मैनी ईयर्स, अब वो अपनी मतलब गलतियों को याद कर रहे हैं। एंड ऑन द 6th डे आफ्टर श्री राम हैड डिपार्टेड, वो अब कौशल्या माँ को एक स्टोरी सुनाते हैं। एंड ही रियलाइजेस कि मे बी उस समय मैंने जो करा उसकी वजह से अब ये हो रहा है जो हो रहा है। सो ही सेज दैट मैनी ईयर्स अगो, जब वो एक अनमैरिड प्रिंस थे तो उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी कि वो किसी भी टारगेट को शूट कर सकते थे इवन विदाउट सीइंग इट। एंड ही कुड डू दिस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉइज़ और द वॉइस या साउंड जो वो चीज़ उस जनरेट करती थी, सिर्फ आवाज़ के बेसिस पे वो उसे शूट कर देते थे, उन्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एंड ही वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज टैलेंट। तो एक बार बारिश का मौसम था एंड ही वेंट ऑन अ हंट नियर रिवर सरयू। तो वहाँ पर जो ये बफेलोज, एलिफेंट्स, ये सब रात में बहुत आते थे उस बैंक के उस रिवर के बैंक पर। सो एज ही वेटेड, तो उन्होंने ऐसा सुना, उन्हें हल्की सी आवाज़ आई दैट कोई एलिफेंट है, और उन्होंने उसको उसकी तरफ निशाना मार दिया। द साउंड दैट फॉलोड हाउएवर वॉज एन एलिफेंट रोरिंग इन पेन, was not an elephant roaring in pain but a human voice। and वो मतलब बेसिकली गलती हो गई उनसे, उन्हें लगा कि हाथी है लेकिन वो हाथी नहीं था, वो तो एक रोते हुए ह्यूमन की आवाज़ थी। एंड देन ही इज़ सेइंग दैट हु वुड विश टू किल मी, और इस शत्रुता का क्या कारण है। एंड तो एंड देन मतलब वो जो बंदा रो रहा है वो ऐसे बोल रहा है, एंड इट इज़ नॉट माई डेथ दैट आई ग्रीव बट माई पेरेंट्स हु हैव नो बडी बट मी एंड नाउ आर ऑल अलोन। तो जब वो ह्यूमन जब मर जाता है तो वो ये बोलता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि एक तो उनसे गलती हुई, उन्होंने एलिफेंट की बजाय एक ह्यूमन की तरफ निशाना कर दिया आवाज़ के बेसिस पे। एंड देन दैट ह्यूमन इज सेइंग कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि अपनी मौत के ऊपर नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स, जिनका सिर्फ मैं ही था और अब मैं भी मतलब ख़त्म। तो अब ये शॉक हो जाते हैं दशरथ जी, तो उनके जो हाथों से अपना तीर कमान छूट जाता है। एंड ही रैन टू वेयर अ यंग एसेटिक ले डाइंग। तो वो जो बंदा जहाँ पर थे वो he ran there, and then he saw that he spied an earthen pot
which when lowered into the water had made a noise that caused him to shoot in the first place। तो मतलब ये जो एसेटिक हैं ये कुछ मटके से कर रहे थे और जब उन्होंने पानी में उस मटके को डाला तो एक आवाज़ सी आई और उससे उनको ये लगा कि ये हाथी है, कि हाथी जैसे था ना कि वो रात में नदी किनारे आ जाते थे, एंड इसी वजह से उन्होंने उन पर तीर कम मतलब निशाना कर दिया। अब जब वो दशरथ जी को देखते हैं तो वो जो एसेटिक थे वो इतने गुस्से में हैं, इतने दर्द से तड़प रहे हैं, एंड ही सेड व्हाट डिड आई एवर डू टू यू प्रिंस दैट यू हैव किल्ड मी, एंड विद दिस वन एरो यू हैवंट जस्ट किल्ड मी बट माई पेरेंट्स टू। एंड वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, वो प्यासे बैठे हैं, उन्हीं के लिए शायद वो पानी भर रहे थे। My learning and self-discipline must not have borne fruit, for I lie here dying and my father doesn't know। और मतलब ये क्यों करा तुमने मेरे साथ। तो जो एसेटिक है वो दशरथ जी से बोलते हैं कि टू टेक द पार्ट टू हिज हर्मिटेज वेयर हिज पेरेंट्स वर वेटिंग, और फिर मतलब आप वहाँ जाओ, उनको जाकर बताओ कि क्या क्या किया, एंड उनको तसल्ली देना कि वो तुम्हें मतलब कर्स ना करें और इस एरो को हटाओ जिससे मुझे दर्द हो रहा है। एंड ऐसे बोलते बोलते उनकी हो जाती है मृत्यु। अब दशरथ जी तो बिल्कुल वो तो ही इज़ शैटर्ड, तो वो उसी मटके में पानी भर के उनके तक लेकर जाते हैं अपने उनके माता पिता के पास। उनके फुटस्टेप्स उनके फादर, जब जो व्यक्ति मर चुका है उनके फादर को लगता है कि शायद आ गया उनका बेटा आ गया, एंड देन ही सेज कि इतनी क्यों देर लग गई, वहाँ पे क्या खेलने लग गए थे क्या तुम नदी में, तो छोड़ो अब तुम्हारी माता बहुत प्यासी है, वहाँ जाओ। तो अब वो बोलते हैं कि एंड देन ही एडेड दैट कि तुम ही तो मेरी आँखें हो, क्योंकि हम तो ब्लाइंड हैं, एंड तुम ही हमारी सांसें हो, तुम ही सब कुछ हो हमारे लिए। तो अब समझ रहे हो कि उन दशरथ जी गए पर उन्हें समझ नहीं आया कि वो आए हैं, वो फुटस्टेप्स के बेसिस पे उन्हें लगा कि उनके बेटे ही आए हैं, बट बेटे तो मर चुके हैं। तब दशरथ जी थोड़ी करज जुटाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो दशरथ हूँ, आई एम प्रिंस दशरथ। एंड देन वो पूरी कहानी नरेट करते हैं कि मुझे लगा मैंने एक एनिमल को मारा है, पर वो तो उनको लग गया था और वो तो स्वर्ग चले गए हैं अपने आप, सिर्फ आपके बारे में सोचते सोचते ही। एंड आई बेग योर फॉरगिवनेस, आई एम योर्स टू कमांड। और फिर वो जो उनके पिता हैं वो बोलते हैं दैट इफ़ यू हैडंट टोल्ड मी योरसेल्फ योर हेड वुड हैव फॉलन अपार्ट फॉर द टेरेबल डीड दैट यू हैव कमिटेड, बट क्योंकि तुमने खुद ही ये मुझे बता दिया एंड यू डिड नॉट डू इट नोइंगली, तो यू विल लिव नाउ, यू जस्ट टेक मी टू माई सन। तो दशरथ जी उनको और उनकी पत्नी को ले चलते हैं उनके पुत्र के पास, एंड जो ओल्ड मैन है वो अपने बेटे की बॉडी को ऐसे पकड़ के बहुत रोते हैं, एंड देन ही सेज कि अब हमारे लिए जो सीक्रेट टेक्स्ट हैं वो कौन पढ़ेगा, कौन फल लाएगा, हमारा तो कोई गाइड ही नहीं है, कोई प्रोटेक्टर ही नहीं बचा, हम तो मतलब सब समाप्त हो गया हमारे लिए। और ऐसे बोलते बोलते वो उनको जल अर्पण कर रहे होते हैं उनकी शांति के लिए। एंड देन उनके जो पुत्र हैं वो एक सेलेस्टियल फॉर्म में अपीयर होते हैं फ्रॉम द हेवन बिफोर असेंडिंग टू द हेवन, एंड देन ही सेज दैट आफ्टर तो मतलब अब वो ही अपीयर्स, जैसे उनको जल अर्पण किया, ही अपीयर्स इन अ सेलेस्टियल फॉर्म एंड नाउ ही इज़ अबाउट टू डिपार्ट टू द हेवन। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द लास्ट राइट्स, जो ये ओल्ड मैन है यानी उनके पिताजी, वो दशरथ जी को देखकर बोलते हैं ये जो तुमने हमें दुख दिया है ना, इसके लिए आई कर्स यू विल सफ़र एज वेल, यू विल डाई ग्रीविंग फॉर योर सन। और अब पूरी जो समय का चक्र है वैसे ही घूम रहा है, वो प्रेजेंट में देख रहे हैं तो, एंड फिल्ड विद ग्रीफ, जो एल्डरली कपल था ही दे डाइड, एंड इसी के थोड़े टाइम बाद ही दे ऑल्सो डाइड, एंड देन दे जॉइंड द सन इन हेवन। तो इसीलिए बोला जाता है कि अब जब वो याद कर रहे हैं अपने पास्ट को या क्या क्या उन्होंने करा या क्या क्या इवेंट्स हुए, तो उन्हें लग रहा है कि शायद उस वजह से ही अब ये सब हो रहा है। एंड अब इसके अंदर एक ये है, अगर आपने कभी नाम सुना हो श्रवण कुमार जी का, सो वाल्मीकि जी नेवर आइडेंटिफाइड कि जो जिस एसेटिक को उन्होंने मारा था वो
श्रवण कुमार जी थे, बट ऐसे बहुत जगह कमेंट्रीज है दैट that person came to be eventually known as Shravan Kumar, and as a result of his close relationship with his parents, आज के समय में अगर कोई भी बच्चा बहुत डिवोटेड होता है अपने पेरेंट्स के लिए, सो दे आर कंपेयर्ड टू बीइंग श्रवण कुमार. सो श्रवण कुमार इज़ ऑफन पोर्ट्रेड एज अ यंग मैन जो अपने ओल्ड पेरेंट्स को, जो कि ब्लाइंड हैं, 2 बास्केट्स में लेकर चलते हैं विच आर अटैच टू अ स्टिक. एंड जैसे समझ लो एक तराजू को हम जब कंधे पे रख लें तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में स्टिक हो जाएगी और दोनों तरफ बास्केट्स हैं, तो उन दोनों में वो अपने पेरेंट्स को रख के और उठा कर चलते थे. ऐसा बहुत सारी पेंटिंग्स में दिखाया गया है. सो नाउ दशरथ जी गेट्स रिमाइंडेड कि अच्छा मैंने शायद वो करा था बहुत सालों पहले और अब वही लौट कर आ रहा है. एंड नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट, तो अब राम जी का तो डिपार्चर हो चुका है, सुमंत्र जी मैसेज ला चुके हैं, दशरथ जी रिफ्लेक्ट भी कर चुके हैं कि क्या हुआ होगा, इसलिए ये सब. एंड जैसे उन्होंने कहा कि दैट पर्सन हैड कर्स्ड हिम दैट यू विल ऑल्सो डाई ग्रीविंग फॉर योर सन, एंड दैट्स व्हाट हैपन्स. ही कुड नॉट बियर टू लिव इन राम्स एब्सेंस एंड ही सून गेव अप ऑन हिज लाइफ. एंड फिर आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये हम देखेंगे कल. ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.